Hello everyone, good morning. My name is Shagun and I am from class 10C. So today I am going to present on topic triangle construction and its application. So first of all सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो एक ट्राइंगल जो होता है वो एक पॉलीगन होता है 3 साइड्स का और जिसके अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं और ये फंडामेंटल शेप होता है ज्योमेट्री में. अब इसके 3 साइड्स मतलब वो एक स्ट्रेट साइड होती है जो कनेक्ट करते हैं वर्टिसेस को और वर्टिसेस जो दो साइड के बीच में मीट करते हैं और एंगल्स जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम एंगल बोलते हैं. तो अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: रूलर, कंपास, प्रोटेक्टर और पेंसिल एंड इरेजर. अब कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है जैसे कि SSS, SAS, ASA और RHS. सबसे पहले साइड. तो इसके लिए स्टेप्स होते हैं कुछ, ये तब यूज़ किया जाता है जब हमें तीनों साइड्स पता होती है. तो सबसे पहले हमें एक बेस ड्रॉ करना होता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन ली है. तो हमने सबसे पहले एक लाइन खींच लेनी है, उसके बाद कंपास से हमें दूसरी लाइन के लिए आग मारना है. जैसे हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो हमें स्केल से नाप लेना है कि कितनी सेंटीमीटर की हमें लाइन खींचनी है. उसके बाद यहाँ पे हमें मार्क मार लेना है. उसके बाद दूसरी साइड के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे. उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे. तो ये होता है हमारा साइड बाय साइड. तो इसको एक बार स्टेप्स पढ़ लेते हैं. ड्रॉ दी बेस. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें बेस ड्रॉ करना है. उसके बाद कंपास को सेट करना है सेकंड साइड के लिए एंड ड्रॉ एन आर्क. उसके बाद थर्ड साइड के लिए भी हमें यही करना है. कंपास की हमारे पास जितनी भी लेंथ हमें गिवन होगी हमें उतने मार्क पे लेना है और आर्क मार देना है. उसके बाद हमें दोनों को ज्वाइन कर देना है. अब सेकंड आता है हमारे पास SAS, साइड एंगल साइड. तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले हमें एक बेस ड्रॉ कर लेना है. उसके बाद जो हमारे यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें एंड दिया गया है, हमें 40 डिग्री का एंगल गिवन है तो हमें प्रोटेक्टर से एक 40 डिग्री का एंगल बना लेना है. उसके बाद जो हमें लाइन गिवन होगी दूसरी साइड, उसके लिए हमें दूसरी मार्क मार लेनी है. यहाँ पे लाइन खींचने के बाद आर्क कर लेना है. तो उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये SAS वाला ट्राइंगल रेडी हो जाएगा. तो इसके भी हम स्टेप्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले ड्रॉ दी बेस. उसके बाद एट वन एंड पॉइंट मेजर वन एंगल. उसके बाद एट द सेम एंड पॉइंट ड्रॉ एन आर्क. और उसके बाद हमें दोनों लाइन को ज्वाइन कर देना है. उसके बाद आता है ASA, एंगल साइड एंगल. तो इसके लिए हमें 2 एंगल गिवन होंगे और एक लाइन गिवन होगी. तो सबसे पहले हमें बेस ड्रॉ कर लेना है. उसके बाद हमें दोनों एंगल बना लेने हैं प्रोटेक्टर के साथ. उसके बाद हमें दोनों को ज्वाइन कर लेना है. तो हमारा ये ASA वाला ट्राइंगल रेडी हो जाएगा. तो इसकी स्टेप्स है: ड्रॉ दी बेस यूजिंग अ पेंसिल एंड रूलर. उसके बाद एट वन एंड पॉइंट मेजर वन एंगल जो कि हमारे पास 50 डिग्री और 30 डिग्री का आएगा. उसके बाद हमें दोनों को ज्वाइन कर देना है. अब उसके बाद आता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल. तो इसमें सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है. उसके बाद जो हमारे पास A पॉइंट है इस पे से हम इसका बाइसेक्टर परपेंडिकुलर करेंगे. तो उसके बाद हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा. उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है. उसके बाद हमारे पास जो लाइन गिवन होगी कि हमें अपना हाइपोटेन्यूज कितने सेंटीमीटर का रखना है तो उसका देख के हम यहाँ पे आर्क लगा देंगे. तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. तो इसके स्टेप्स है: सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाना है. उसके बाद 5 सेंटीमीटर एज रेडियस लेके हमें अपना ट्राइंगल कंप्लीट कर लेना है. उसके बाद अब इसके रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशंस होते हैं वो देख लेते हैं. तो हम रियल वर्ल्ड में इसको आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग में और सर्वेइंग, नेविगेशन, आर्ट्स, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं. उसके बाद इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस और टिप्स भी होते हैं. जैसे काफ़ी बार हम मेजरमेंट सही से नहीं कर पाते हैं या एंगल्स हम ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं. तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है. ये सारे हमारे जो होते हैं चैलेंजेस होते हैं. टूल्स मिसयूज़, काफ़ी बार हम टूल्स यूज़ करना भूल जाते हैं कि किस टाइप से हमें यूज़ करना है उसको. और कंस्ट्रक्शन हमारा बेकार हो जाता है इससे. तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक शार्प टूल यूज़ करना है, मतलब पेंसिल शॉर्प होनी चाहिए. और मेजरमेंट हमें बार 2 बार तो चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक. उसके बाद पॉइंट्स को हमें अच्छे से लेबल करने चाहिए ताकि हम उसमें भूलें ना. और जो हमारा प्रैक्टिस, मतलब जो भी हमें एंगल्स बनाने हैं या जो भी हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसके प्रैक्टिस हमें करते रहने चाहिए ताकि हम भूलें ना. उसके बाद जहाँ पे भी आप काम वगैरह कर रहे हो तो क्लीन होना चाहिए. और कंक्लूजन, मतलब ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन आर बेसिक टूल्स ऑफ ज्योमेट्री. ट्राइंगल और कंस्ट्रक्शन जो हमारे ज्योमेट्री के बेसिक टूल्स होते हैं और इसका
एप्लीकेशन हमें बिल्डिंग्स, मशीन्स एंड नेविगेशन में हमें देखने को मिल जाता है। और कंस्ट्रक्शन में मास्टरिंग मतलब ये हमें रियल लाइफ और एकेडमिक्स में हेल्प करता है। और ये एक क्वेट है, ट्रायंगल्स आर एवरीवेयर फ्रॉम क्लासरूम टू स्काई स्क्रैपर्स। और ये कुछ क्वेश्चन हैं। थैंक यू।